नमो हरियन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुं येषु पञ्च नमोकारो सव्वपावपणासनो मङ्गलाणं च सव्वेसिं परमं हवै मङ्गलम् जय जगजीवजोनि वेयाणो जगगुरु जगानन्दो जगन्नाथो जगबन्धो जय जगप्रियामहो वयम् जय सुयाण प्रभु तीर्थयराणम् अपच्छिमो जय गुरुलोकाणं जय महप्पा महावीरो सर्वारिष्टप्रणशाय सर्वाभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धिनिधानाय श्रीगौतमस्वामिने नमः। श्रीसुधर्मस्वामिने नमः। अज्ञानतिमिरान्धानं ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नर्मला सभी महानुभावों को सादर जय जिनेन्द्र। गंधर्वाद की इस 82वीं क्लास में हम आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पूर्व कक्षा में जैसा कि हमने देखा था कि स्वद्रव्य और परद्रव्य, ये दो द्रव्य के आधार से हमारी चर्चा चली थी, जिसके अंदर हमने देखा था स्वद्रव्य के अंदर आत्मा को लिया था और परद्रव्य के अंदर चार अस्तिकाय द्रव्य को लिया था। फिर आगे बढ़ते हुए हमने ये चीज देखी थी कि उद्गल आत्मा को ग्रहण नहीं करता है, ना ही धर्मास्तिका धर्मास्तिका आकाशास्तिका, तो वो तो ग्रहण करती नहीं है। आत्मा उद्गल को ग्रहण करती है। ये चीज हमने देखी। किस कारण से करती है कि जब वह अपने स्वभावगत कार्य नहीं करती है तब वह उद्गल परमाणुओं को ग्रहण करती है। ये चीज हमने देखी थी। और अंत में हमने ये बात देखी कि अगर संसारी आत्मा को संसार में रहना है तो उसको पुद्गल परमाणु को ग्रहण करना आवश्यक है। अगर वह पुद्गल परमाणु को ग्रहण नहीं करेगी, उससे भिन्न रहेगी, तो फिर वो मुक्त आत्मा हो जाएगी, क्योंकि मुक्त आत्मा ही ऐसी आत्मा है जहां जिसके साथ पुद्गल द्रव्य जुड़ा हुआ नहीं है। ये चीज हमने पूर्व कक्षा में देखी थी। अब आगे की कक्षा के लिए महाराज साहब से निवेदन करते। हाँ जी, ये समझिए, देखिए, पुद्गल को ग्रहण करने वाला कौन है? अगर आत्मा न करे तो कौन करेगा? पुद्गल को आत्मा ग्रहण नहीं करे तो कौन करेगा? इसलिए ये भी एक प्रमाण हो गया। पुद्गल को ग्रहण करके पुद्गल के साथ सारे संबंध बना करके पुद्गल के परमाणुओं को ग्रहण करे, उससे अपना सब कुछ बनाकर कार्य करने वाला कौन है? सिर्फ आत्मा है। बोलो प्रवीण भाई, बरोबर छे? बात गलत छे? बेसे छे? આપ કહી રહ્યા છો કે પૂતગલને ગ્રહણ કરનાર આત્મા છે અને આત્મા પૂતગલને ગ્રહણ કરીને પોતાના અનુરૂપ જે કંઈ હોય એ બનાવી શકે છે અને કાર્ય કરી શકે છે। કાર્ય કરી શકે છે। हाँ, तो अब ये सही है कि वाक्य गलत लग रहा है? मेहता जी बोलिए, वाक्य रचना सही है, ये भी एक प्रमाण हो गया। पुद्गल को ग्रहण करेगा कौन? पुद्गल के परमाणुओं को ग्रहण करेगा कौन? पुद्गल के परमाणुओं की बनी हुई वर्गणा को ग्रहण करके उससे कार्य करेगा कौन? आकाश धर्मास्तिकाय तो नहीं ग्रहण करते हैं, तो फिर सवाल ही नहीं खड़ा हो रहा है। तो ये क्या हो गया कि हमको ये ख्याल आ गया, पुद्गल को ग्रहण करने वाला कर्ता कौन है? कर्ता सिर्फ आत्मा ही है और कोई नहीं है, ऐसा तो। तो ये भी एक प्रमाण हो गया ना। स्व से भिन्न पर द्रव्य होते हुए भी अब वो पुद्गल को ग्रहण कौन कर रहा है? आ गई बात ख्याल में? मैं आपको सिद्ध करने जा रहा हूं कि पहले यही हम समझ लेते हैं, आखिर पुद्गल को ग्रहण करने वाला कौन है, पुद्गल ग्राहक कौन है। अब पुद्गल की पर्याय परमाणु रूप भी है, उसे भी ग्रहण करने वाला।
पुद्गल की परमाणुओं से के समूह से बनी हुई वर्गणा जो है और उन सबको ग्रहण करने वाला, और फिर उन परमाणुओं की वर्गणा को ग्रहण करके अपना कार्य करने वाला, और बिना पुद्गल के संसार में कभी रह ही नहीं सकता है। ऐसा अगर कोई है तो एक ही तत्व है, सिर्फ चेतन आत्मा। मैंने 4-5 पॉइंट किए हैं। मनीषा बहन जी बोल सकते हैं आप? चलो। तो महाराज जी आपने बताया, कोशिश कर सकती हूँ, मुझे सारे तो नहीं याद आएंगे। एक तो महाराज जी आपने बताया पुद्गल के बिना चेतन आत्मा, पुद्गल ग्रहण के बिना चेतन आत्मा संसार में रह ही नहीं सकती है। हाँ जी। और एक पुद्गल को ग्रहण करके चेतन आत्मा अपना काम करती है। हाँ जी। और नहीं याद आ रही गुरु जी। चलो, आप पहले ही ना बोल देते तो चलता था, ऐसी कोई बात नहीं थी। हाँ जी, बोलिए साहब। और किसको बोलना है? नीति बहन बोलिए, ऑल द पॉइंट्स। जी महाराज से आपने बताया कि पुद्गल को ग्रहण करने वाला केवल आत्मा है। पुद्गल की पर्याय जो परमाणु है उनको ग्रहण करने वाला केवल आत्मा है। और परमाणुओं के समूह से जो वर्गना बनती है उनको ग्रहण करने वाला भी केवल आत्मा है। और पुद्गल परमाणुओं की वर्गना को ग्रहण करके अपने कार्य करने वाला भी केवल आत्मा है। एंड बिना पुद्गल के संसार में आत्मा कोई भी जीव रह ही नहीं सकता है। वेरी गुड, आपको फर्स्ट प्राइज आया, बहुत धन्यवाद। चलिए, तो ये जो है हम समझ सकते हैं कि आखिर जो है चेतन आत्मा द्रव्य को हम सिद्ध तो कर रहे हैं, और वो भी कैसा है? स्व से स्वद्रव्य कौन है? सिर्फ ये स्वद्रव्य सिर्फ जो है आत्मा है, और इससे सर्वथा भिन्न क्या लाया? अब इससे सर्वथा पर द्रव्य। अब पर द्रव्य सिर्फ पुद्गल है, पर द्रव्य पुद्गल भी है, पर द्रव्य आकाश भी है, पर द्रव्य धर्मास्तिकाय भी है, पर द्रव्य अधर्मास्तिकाय भी है ना? नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो है पर द्रव्य जिसको हम कह रहे हैं कि जिसको ग्रहण करने वाला है। आत्मा कभी आकाश को ग्रहण करती है क्या? आत्मा कभी धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय को भी ग्रहण करती है क्या? ये भी आप समझ गए। आत्मा कभी जो है धर्मास्तिकाय को ग्रहण नहीं कर सकती है, अधर्मास्तिकाय को ग्रहण नहीं कर सकती है, आकाश को ग्रहण नहीं कर सकती है। ये हमको देखना है ना। इसलिए आप समझेंगे कि कैसे द्रव्य क्यों नहीं ग्रहण कर सकती है साहब। बोलिए चौरडिया जी। आ रहा है ख्याल में आपको? आप अनम्यूट करके बोलिए। महाराज उनके तो परमाणु ही नहीं होते ना, तो उनको ग्रहण क्या करेगी? आकाश धर्माश के तो परमाणु ही नहीं होते। बहुत अच्छा है, आज आपका फर्स्ट प्राइज आया। क्या बात है, आप रोज रोज फर्स्ट प्राइज ले रहे हो साहब। चलिए, हमारी कृपा आपकी कृपा। बात आ गई ना कि आकाश के धर्मास्तिकाय के अधर्मास्तिकाय के। हाँ, ये जरूर है, स्व से भिन्न द्रव्य तो है, पर द्रव्य तो जरूर है, लेकिन वो ग्रहण करने वाला कोई नहीं है। ना तो पुद्गल उनको ग्रहण कर सकता है। मेहता जी बोलिए, पुद्गल आकाश को ग्रहण कर सकता है? पुद्गल धर्मास्तिकाय को ग्रहण कर सकता है? पुद्गल अधर्मास्तिकाय को ग्रहण कर सकता है? नहीं। जी नहीं। क्यों नहीं ग्रहण कर सकता है? एक तरफ तो आकाश धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय तो परमाणु ही नहीं होते, न तो उनकी कोई वर्गणा है। आ रही है बात समझ में आपको? अब आप ये बताइए कि आकाश धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय को न ग्रहण करते, न संबंध रखते हुए भी आत्मा अपनी तरह से रह सकती है कि नहीं रह सकती है? बोलो छाया बहन, बोल सो। नहीं तो काका तुम्हें बोलो, प्रवीण भाई। रही सके शायद। हाँ, कैसे, कहाँ पर, किस तरह से? आत्मा
એ બધા જોડે સંબંધ વગર રહી તો શકે જ ને. ચલો ચંદ્રેશભાઈ બોલો, હમણાં શું બોલવાના હતા? सर मोक्ष में रह सके। हाँ, मोस्ट में पहली बात चंद्रेश भाई को भी प्राइज आया, देखो फर्स्ट प्राइज। सर बहुत सवाल अच्छी बात है। देखिए ऐसा है कि जब मोक्ष के अंदर अब न तो उसको धर्मास्तिकाय की आवश्यकता है, न धर्मास्तिकाय का कोई काम है, स्थिर हो गया ना वहां पर। अब आकाश में वहां जाकर के मोक्ष में जाकर आत्मा को दूसरी बार दोबारा कोई गति करनी है क्या? जरा बोलिए आप। ये जो है लोकांत आ गया, ये सिद्धशिला यहाँ ये सिद्धशिला है और इसको कोई संबंध नहीं। अब ये आत्मा जाकर के यहाँ रह गई सब। तो ये स्थान जो है ये क्षेत्र की दृष्टि से हम इसको कैसा स्थान कहेंगे? लोकांत या लोकाग्र भाग आ गया। तो धर्मास्तिकाय द्रव्य पूरा है, 14 राजलोक में है। अधर्मास्तिकाय भी है साहब, कोई ना नहीं है, सब जगह पर है। अब ये आत्मा यहाँ पर पहुंच गई। लोकाकाश का भी अंत आया। सुनिए इधर देखिए, लोकाकाश का भी अंत आया, धर्मास्तिकाय का भी अंत आ गया, अधर्मास्तिकाय का भी अंत आ गया, इसलिए इसको लोकांत कहा है। ठीक है ना, तीनों का अंत आ गया। अब इसको तीनों का उपयोग क्या करना है? जिस आकाश प्रदेश में जहां पर है वहां स्थिर है। अब वहां से आत्मा को स्थान परिवर्तन करना ही नहीं है, क्षेत्रांतर गमन कभी होता ही नहीं है। आ रहा है ख्याल में? जया बेन बोलेंगे आप, क्या बोला मैंने? हाँ, अनम्यूट करके आपको बोलना हो तो बोलिए, नहीं चलिए माता जी बोलिए, क्या बोला? अब आत्मा को वहां से गमन करना ही नहीं है, वहां पर चिर स्थायी हो गई है आत्मा। आपको मैं हमेशा ये कहता हूँ, मैं बोलता हूँ वो शब्द तो आप कोशिश करिए साहब। राहुल जी बोलिए। हाँ राहुल जी बोलिए, जल्दी करिए। वहां से आत्मा को स्थान बदलना ही नहीं है, क्षेत्रांतर गमन करना ही नहीं है। बस ये देखो माता जी ध्यान रखिए, आपको जो सही शब्द है ना वो कोशिश करिए। अब इधर देखिए मेरे सामने क्या हो रहा है, किस तरह से स्थानांतर गमन या क्षेत्रांतर गमन किसको कहते हैं? ये एक आत्मा यहाँ पहुंच गई है, अब ये आदिनाथ भगवान की समझ लेते हैं, और उसके बाद यहाँ पर ये महावीर स्वामी पहुंचे हैं, समझा? आदिनाथ भगवान कहाँ से गए? अष्टापत्ति से। महावीर स्वामी कहाँ गए? पावापुरी से। अब दो के बीच में 1000 माइल का अंतर हो, जो भी हो, जितना हो। अब ये बोलो कल की महावीर स्वामी को जाना है वहां पर राधेश्वर भगवान के पास मिलने जाना है क्या? अगर वहां जाए, उनके पास जाए, यहाँ है और यहाँ से उनको जाना है। अब ये जो अंतर आपको दिख रहा है, तो यहाँ से यहाँ महावीर स्वामी की आत्मा जा सकती है क्या? बोलिए साहब, कैसे जाएगी? कौन जाएगा? जाने की कोई संभावना, कोई कारण, कोई प्रयोजन? हाँ बीना बहन बोलेंगे। महाराज साहब कुछ प्रयोजन नहीं है, वो प्योर आत्मा है, इसलिए मोहनीय कर्म तो नहीं है, सो इट विल नॉट गो। लोगस गिनना। हाँ जी जैन साहब बोलिए आप। हाँ अनम्यूट करके बोलिए। वहां जा नहीं सकते हैं क्योंकि वहां पर कोई सहायक धर्म नहीं है, जैसे धर्मास्तिकाय नहीं है। 9 लोगस गिनना। अशोक जी बोलिए, गेलारे जी। वहाँ क्षेत्र गमन नहीं है हमारा साहब, बस और नहीं जा सकती। और महेंद्र भाई बोलिए। देखिए सबको ત્યાં સ્થાયી થઈ ગયેલા છે આત્મા, સિદ્ધાત્મા ત્યાં સ્થાયી થયેલા છે। मैं पण तन लोगस गाँव, मैं कारण पूछ रहा हूँ, उसका ध्यान क्यों नहीं दे रहे हो आप? पहली बात ये हो गई है, जैन साहब इधर देखिए, अब यहाँ पर धर्मास्तिकाय है,
धर्मास्तिकाय छोड़कर बाहर नहीं गए हैं, लोकाकाश छोड़कर के बाहर नहीं गए, अलोकाकाश छोड़कर के बाहर नहीं गए हैं। यहाँ धर्मास्तिकाय पूरा है, जाने के लिए संभावना है। दूसरे जीव जाते हैं वहां पर भी। इधर देखिए, ये जो पृथ्वी का, पानी के, अग्नि के, वायु के, निगोद के, अब ये सब जीव जाते आते हैं, उनका गमनागमन हो रहा है, परमाणुओं का गमनागमन हो रहा है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन पहली बात, उनको शरीर तो है नहीं, कोई प्रयोजन तो है नहीं, उनको जाने का प्रश्न कहाँ आ रहा है। अब क्यों जाए वहां पर? तो ये एक सिद्ध यहाँ पर है। अब ये जो है पार्श्वनाथ भगवान यहाँ पर खड़े हैं। अब ये जो है ऐसा स्थानांतर गमन वहां कभी होना ही नहीं है। इसलिए मैंने क्या बोला कि धर्मास्तिकाय का अब उपयोग करना नहीं है, होते हुए उपयोग करना नहीं है। अधर्मास्तिकाय का होते हुए भी उपयोग उनको अब कुछ भी आवश्यकता नहीं रहती है। लेकिन ये जरूर है कि अधर्मास्तिकाय की सहायता से वहां पर जो है वो उस लास्ट बाउंड्री पर जाकर के लगे हुए हैं, अंत यहाँ पर है। अब आकाश के प्रदेश पर ये, लेकिन आगे सुनिए, समझिए, पूरे लोक के अंदर हमेशा ही आकाशास्तिकाय का उपयोग करने वाला, हमेशा ही धर्मास्तिकाय का उपयोग करने वाला, हमेशा ही अधर्मास्तिकाय का उपयोग करने वाला कौन है? बोलो प्रवीण भाई, बोलो जल्दी। પૂતગલ દ્રવ્ય એનો ઉપયોગ કરે છે, જે સ્થાનાંતર કરી શકે એ બધા લોકાગમના પહોંચેલા નહીં, બધા દ્રવ્યો, લોકાકાશમાં રહેલા બધા દ્રવ્યો। હવે તમે પણ તન લોકસ ગણવાની શરૂઆત કરજો। अभी सिर्फ वो दो ही है, या तो परमाणु है या आत्मा है, तीसरा कोई नहीं है। हमेशा ही अनादि काल से अनंत काल तक हमेशा ही आकाश का उपयोग, हमेशा ही धर्मास्तिकाय का उपयोग, हमेशा ही अधर्मास्तिकाय का उपयोग। उपयोग का अर्थ आप समझ सकते हो, हमेशा ही उनका उपयोग करने वाला या तो पुद्गल परमाणु है या चेतन आत्मा है। लेकिन अब जो है आत्मा एक बार मोक्ष में गई और सिद्ध हो गई, अब उसको दोबारा उन पदार्थों का उपयोग करने के लिए कोई प्रयोजन नहीं रहता है, कोई आवश्यकता नहीं रहती है। अब वहां से सिद्ध, इधर देखिए आप, वहां से जो सिद्ध आत्मा है, मतलब जिसको हम कहते हैं 1 इंच भी इधर से इधर नहीं जाएंगे, 1 सेंटीमीटर नहीं जाएंगे, 1 mm तक, 1 mm मतलब 1 दोरा जिसको बोलते हैं, इतना भी नहीं हटना है, कुछ भी नहीं गति करनी है, कोई क्रिया नहीं। एक तो शरीर नहीं है, एक प्रयोजन नहीं है, कर्म है ही नहीं उनको, तो यहाँ से यहाँ के, यहाँ से यहाँ क्यों नहीं जाओ? बिल्कुल नहीं करें। अब कौन जा रहे हैं? एक केंद्रीय जीव जहां पर है, इधर देखिए, एक केंद्रीय जीव कौन से, ये जो मैंने डॉट बनाए ना, ये, अब ये सब जो है सूक्ष्म एक केंद्रीय, पृथ्वी काय, अप काय, देव काय, वायु काय, वनस्पति काय, इन पांचों के सूक्ष्म जीव सब वहां पर अनंत है। निगोद भी है वहां पर, एक निगोद के गोले में अनंत जीव है, उनका भी गमन आगमन आना जाना रहता ही है, सब, कोई ना नहीं है। लेकिन किसी सिद्धात्मा को अब ये प्रयोजन नहीं रहेगा। अब रही बात, किसकी बात रही, ध्यान दीजिए, ये पूरे लोक के अंदर ये सब परमाणु है। अब इन सब परमाणुओं की वर्गणाएं हैं। अब ये परमाणु जितने द्रव्य है किस तरह से भरे हुए हैं, पूरे संसार के अंदर जो है 14 राज लोक के, अब ये पूरे संसार में कितने भरे हुए हैं, कितने प्रमाण में है, बोलिए चौरड़िया जी। परमाणु आपका अनंत 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 अनंत। हाँ बिल्कुल,
अब परमाणु का प्रमाण वहां पर 14 राजलोक में अनंत अनंत है। और कितने किस टाइप पे मीना जी, व्हाट टाइप ऑफ ऑल द एटम ग्रुप्स आर, हाउ मेनी ग्रुप्स ऑफ एटम्स आर? Already you have written everything, you knows it very well. बोलो हंसाबेन शाह, हंसाबेन गड़ा, बोलेंगे कोई? अनम्यूट करके बोलिए जल्दी। हाँ, 8 वर्गणा के रूपों में 8 समूह में रहे हैं। बस बस बरोबर आगे। मीना जी, can you understand these all 8 types of varganas? Vargana in the sense the group of atoms. 8 types of group of atoms are there. Now who are using all these 8 type of groups of atoms? बोलिए, who are using, who are taking all these type of 8 type of group of atoms? Atma. Very good. Or Only use the only word. okay. हाँ, only there is the soul, the आत्मा जो है, आत्मा के सिवाय अन्य कोई भी द्रव्य इन पुद्गल परमाणुओं का समूह का ग्रहण करना, उपयोग करना, लेना, कार्य करना, फिर छोड़ना, दूसरा कोई नहीं है। प्रवीण भाई समझाई गई बात? क्योंकि आकाश, धर्मास्तिका या अधर्मास्तिका ये तीनों तो बिल्कुल निष्क्रिय द्रव्य है, इनको कोई प्रयोजन नहीं है। हाँ जी, पुद्गल के परमाणु अनंत अनंत है, लेकिन इनको कोई ग्रहण ही नहीं कर रहे। जबकि अनंत अनंत सभी परमाणु आकाश लोकाकाश में ही रहते हैं, लेकिन एक भी परमाणु लोकाकाश को चिपक करके बंध संबंध से जुड़कर नहीं रहता है। नंबर 2, अनंत अनंत परमाणु धर्मास्तिकाय में ही गति करते हैं, लेकिन एक भी परमाणु या अनंत परमाणु अनंत अनंत काल में भी धर्मास्तिकाय को जुड़ते नहीं है, बंध संबंध होता ही नहीं है। नंबर 3, अधर्मास्तिकाय में ही रहते हैं, पूरे लोक में अनंत अनंत काल से रहते हैं, लेकिन एक भी परमाणु या अनंत परमाणु कोई भी अधर्मास्तिकाय के साथ भी जुड़ करके संबंध बनाती कोई नहीं बनाता है, संभावना ही नहीं है, साथ बन ही नहीं सकता है। आ गई बात ख्याल में? उमेश भाई बोलना है बरोबर, समझ के बोलना है। चलिए, नहीं तो हाथ से ना कह दो ना, इसमें बड़ी बात नहीं। राहुल भाई बोलिए। अनंत काल में अनंत परमाणु या एक परमाणु किसी भी आकाश के साथ संबंध नहीं बनाता है। अनंत काल में अनंत परमाणु या एक भी परमाणु धर्मास्तिकाय के साथ संबंध नहीं बनाता है। अनंत काल में अनंत परमाणु या कोई एक भी परमाणु अधर्मास्तिकाय के साथ संबंध नहीं बनाता है। संबंध नहीं बनाता है, बंध संबंध जुड़ता नहीं है, उनके साथ बंधता ही नहीं है। बहुत अच्छा, आपने बरोबर परफेक्ट बोला, आपको फर्स्ट प्राइज आया। अब ये बात आपको समझना है, तो ये किसके साथ जुड़ रहे हैं? हो गई बात पूरी? ध्यान से समझिए, कितने पदार्थ हैं कुल मिलाकर अस्थि कायात्मक पदार्थ कितने हैं? 5 ही है। इन 5 के अंदर ये 3 तो चले गए, आकाश, धर्मास्तिका, अधर्मास्तिका, इनके साथ तो कोई जुड़ना, बंद होना, संबंध होना कुछ भी नहीं हो रहा है। अब बचे 2 बचे, पुद्गल और जीवात्मा। अब ये जो है, यहाँ पर आप देखिए, ये जीवात्मा जो है, अब ये पुद्गल परमाणुओं को ग्रहण करेगा। कोई भी, एक भी मतलब क्या है? बिना पुद्गल परमाणुओं को ग्रहण किए संसार में एक भी जीव रह ही नहीं सकता है। ये सेंटेंस बोलना है। तो ये बात हमारी फिक्स हो गई है, ऑलरेडी ये बात कई बार आ चुकी है। संसार में रहना है तो पुद्गल के संग को बनाकर ही रहना है।
संसार में रहना है तो पुद्गल के सिवाय रह ही नहीं सकती है आत्मा। ये सब वर्गणा है, इन सब वर्गणाओं को जितनी भी 8 प्रकार की ये सब वर्गणा है। अब बात किसकी की हमने, कोई भी जीव, अब ये एकेंद्रीय जीव है, यहाँ पर देखिए अब सिद्ध शिला के ऊपर यहाँ एकेंद्रीय जीव है, उनको भी यही परमाणु लेने हैं, यही परमाणु लेकर उनको भी अपनी तरह से शरीर बनाना है। अब पहले भी हमने सुन लिया है, शरीर बिना, शरीर बनाए बिना संसार में एक भी आत्मा रह ही नहीं सकती है। तो शरीर को बनाने वाला कौन है? शरीर कौन बना सकता है? परमाणु तो परमाणु है। इधर देखिए, आप परमाणु को शरीर नहीं कह सकते हैं। परमाणु को ग्रहण करना, ग्रहण करके उसका शरीर बनाना, ये कर्ता कौन हो सकता है? हालांकि पुद्गल भी अन्य परमाणुओं को ग्रहण करता है, लेकिन वो उसमें से कुछ बना नहीं पाता है ना। शरीर रचना कौन करेगा? शरीर रचना करने का काम सिर्फ और सिर्फ आत्मा को ही करनी है, दूसरा कोई नहीं कर सकता है। इसलिए पुद्गल परमाणु, इन पुद्गल परमाणुओं का ग्रहण करने वाला, उपयोग करने वाला, पुद्गल परमाणु से बनाने वाला, पुनः पुद्गल परमाणु से अपना सारा ही काम करने वाला, पुनः पुद्गल परमाणुओं का विसर्जन करने वाला एकमात्र आत्म द्रव्य ही है, दूसरा कोई है ही नहीं। बोलिए नीति बहन, ये शब्द बरोबर बोलने हैं। जी नार सर, कि आपने बताया कि इन पुद्गल परमाणुओं को ग्रहण करने वाला, उनका उपयोग करने वाला, उनका उपयोग करके क्रिया करने वाला और फिर उनका विसर्जन करने वाला केवल एक जीवात्मा ही है। अब यही बात ध्यान में रखिए, महावीर स्वामी तो इंद्रभूति के बड़े भाई वायुभूति को यही समझा रहे हैं। वायुभूति क्या चित्त पकड़ कर बैठे हैं? मनीषा बहन जी बोलेंगे? नहीं, चलिए साहब सुरेश जी बोलेंगे? नहीं, सरोज बहन गड़ा ख्याल से। बीना बहन बोलिए। क्या? हाँ, आप विषय भूल जाओगे, कंसेप्ट भूल जाओगे तो नहीं चलेगा फिर। चलिए माता जी बोलिए जया। शरीर ही आत्मा है। जी हाँ, बस इतनी बात है, ध्यान में रखिए। इंद्रभूति का प्रश्न अलग है, वायुभूति जी का प्रश्न अलग है, भगवान उसको भी समझा रहे हैं। अरे भाई, शरीर ही आत्मा हो तो फिर आत्मा शरीर को छोड़कर क्यों जाए? आत्मा आकर के शरीर क्यों बनाए? गर्भ में आकर के शरीर क्यों बनाए? फिर आत्मा मृत्यु पाकर शरीर छोड़कर क्यों जाए? अगर शरीर ही आत्मा है तो ये काम हो ही नहीं सकता है। अरे ये बात ख्याल में। अब क्या, जब एक जीव आत्मा आती है, माता के गर्भ में आती है, तो वहां कोई पहले से कोई शरीर बना बनाया तैयार नहीं है, कुछ भी नहीं है। माता का गर्भ खाली है, वहां कोई शरीर नहीं है, पहले से शरीर नहीं है, पहले से कोई बना बनाया नहीं है, कुछ नहीं है। एक जीवात्मा प्रवेश करेगी, वो औदारिक वर्गणा के पुद्गल परमाणुओं को लेगी, वही अपना शरीर बनाएगी। सारा संपूर्ण शरीर, अंग उपांग आदि सब कुछ बनाने में 9.5 महीने लगते हैं। ये कौन कर रहा है? ये क्रिया कौन कर रहा है? माँ नहीं कर रही है, माँ को नहीं करना है, बाप को नहीं करना है, फिर कौन कर रहा है? किसका काम है? एकमात्र जीवात्मा को करना है, दूसरे किसी को नहीं करना है। इसलिए हम पहले इसको सिद्ध, यद्यपि इधर देखिए, स्व से भिन्न पर द्रव्य आप पुद्गल है, स्व गुण धर्मों से विपरीत गुण धर्म वाला पुद्गल है, सर्वथा आत्म द्रव्य से सर्वथा विरुद्ध द्रव्य पुद्गल है। फिर भी विरुद्ध द्रव्य होते हुए भी
उसी को ग्रहण करके ही आत्मा शरीर बना सकती है। अब आगे समझना, ये बेसिक फाउंडेशन बनाइए, लेकिन अब आत्मा को समझना क्या है, अध्यात्म की दिशा में आगे बढ़ करके ये समझाया जा रहा है, अरे भाई तुमने उसको पुद्गल को लिया, पुद्गल को ग्रहण किया, पुद्गल के कार्य किए, पुद्गल में अंदर रहे, पुद्गल का शरीर बना करके रहे। अब ये कब तक, कब से चलेगा, कब से चला रहा है? अनादि अनंत काल से चला रहा है। कितना काल बीत गया? अनंत अनंत काल बीत गया है। हे आत्मन, अब इससे तुम अपने आप को भिन्न समझो, अब इससे तुम अपने आप को सर्वथा भिन्न स्वतंत्र समझो, अब इससे पुद्गल द्रव्य से सर्वथा भिन्न समझ करके अपना स्वतंत्र अस्तित्व अनुभव करो, तब सम्यक दर्शन होगा। ये क्यों बताया है, क्या आवश्यकता रही इसकी? भाटिया जी बोलिए, 3 बात बोलिए पहले जल्दी। नहीं, चलिए जाने दो, बोलो हंसाबेन बोलिए। हाँ, अब जीव को समझना है कि अनादिकाल से वो उससे भिन्न द्रव्य है, उससे जुड़ा हुआ है, लेकिन अब उसे समझना है कि वो उससे भिन्न स्वतंत्र द्रव्य है। आपको क्या बोलना है, मेरे शब्दों पर ध्यान दीजिए फिर से। नीरूबेन चोपड़ा जी बोलना है आपको, जिनकी जिनकी इच्छा है, यू कैन ओपन योर विंडोज। भले ही आप अगर यूट्यूब पर हो या जो भी हो, जिनको समझना है या बोलना है तो आप यूट्यूब ये विंडो ओपन करेंगे तो मैं पूछ सकूंगा, नहीं तो नहीं पूछ सकूंगा साहब। तो ये जैन साहब बोलना है आपको, देखिए क्या है, ये सर्वथा विरुद्ध द्रव्य है, आत्मा द्रव्य से सर्वथा विरुद्ध द्रव्य, पर द्रव्य है, आत्मा के गुणों से सर्वथा विपरीत गुण धर्मों वाला पुद्गल द्रव्य है, आत्मा का नुकसान करने वाला पुद्गल द्रव्य है, और विरुद्ध विपरीत होते हुए भी अनादि अनंत काल से जीवात्मा पुद्गल में ही रही है, पुद्गल के साथ ही जुड़ कर रही है। बिना पुद्गल का संग किए आत्मा ने बिल्कुल एक दिन नहीं, एक मिनट नहीं बिताया। अब आत्मा को क्या समझाया जा रहा है कि अरे जीव, तुमने गलती क्या की, पुद्गल के रंग में रंग गए, पुद्गल के संग में रह रहे और पुद्गल को ही अपना स्वरूप मान लिया है। ये है मिथ्यात्व। मैं पुद्गल नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शरीर से सर्वथा भिन्न स्वतंत्र हूँ, ये अब उसको बोध कराना है। और इसके लिए भगवान ने अध्यात्म तत्व बताया, इसके लिए वेद ज्ञान बताया है। अब इस वेद ज्ञान को समझो, प्राप्त कर लो, तब आपको लगेगा जी हाँ, पुद्गल द्रव्य छोड़ना जरूरी है। पुद्गल द्रव्य छोड़ने जैसा है, पुद्गल द्रव्य मेरा अहित करने वाला है, पुद्गल द्रव्य मेरे से सर्वथा भिन्न विपरीत है, पुद्गल द्रव्य मेरे गुण से सर्वथा विरुद्ध गुण धर्मों वाला है, पुद्गल द्रव्य ही आकर के मेरा नुकसान कर रहा है, मेरी आत्मा पर जो है कर्म भी उसी का बन रहा है, शरीर भी उसका बन रहा है, सब कुछ पुद्गल का बन रहा है, सब कुछ। एक 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 बात, आप एक भी बात बोल दो बिना पुद्गलनी नहीं। इसलिए यहाँ पर देखिए आप, सिद्ध आत्मा अब है, अब वहां पर क्या है, अब मैंने जितनी बात बोली है उससे सर्वथा विपरीत बात आप सिद्ध में बोलिए। बोलेंगे प्रवीण भाई, बोल सो। इन सब बातों से विपरीत बात आपको सिद्ध आत्मा में बोलनी है। सिद्ध आत्मा का कोई प्रयोजन नहीं, એટલે પુદ્ગલનો ગ્રહણ કરતા નથી, આનંદ કાળથી સ્થાનાંતર કરતા નથી, એમને કોઈ શરીર બનાવવાની જરૂર નથી અને એ પોતે કોઈ પુદ્ગલને ગ્રહણ કરતા નથી। बहुत अच्छी बात, धन्यवाद। अब ये हमको जो भगवान समझा रहे हैं, क्या समझा रहे हैं, पहले ये देखिए, भगवान ये समझा रहे हैं कि हे आत्मा, अब आपका जो है ओरिजिनल असली स्वरूप जो है वो सिद्ध स्वरूप है, मेरा भी आपका भी सबका जो है मूलभूत ओरिजिनल स्वरूप सिद्ध स्वरूप है।
वो कैसा स्वरूप है? पुद्गल संग रहित। संसार में मेरा स्वरूप कैसा है? पुद्गल संग सहित। सिद्ध में कैसा है? पुद्गल संग रहित। ये हमको समझना है। तो वो भले ही मेरे से पर विरुद्ध विपरीत होते हुए भी पुद्गल ने मेरा जो है कितना नुकसान किया है। हालांकि पहली बात तो हम ये समझे कि आत्मा का नुकसान होता क्या है। जैन साहब बोलेंगे। आत्मा का नुकसान यही है कि आत्मा जो है भवों से पर्याय परिवर्तन करके भवों से गुजरती रहती है। पुद्गल आएंगे तो कर्म बंधेंगे। हाँ बस बस बोलो चंद्रेश भाई, आत्मा का नुकसान क्या हो रहा है? कर्म बंधेंगे। कर्म बंधन થાય તે છે। अब दो बात बोलनी है। आत्मा का बिल्कुल नुकसान होता ही नहीं है और आत्मा का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। दोनों बात आप कोई बोल सको तो फर्स्ट प्राइज आएगा साहब। बोलिए चोरडिया जी, बोल के देखिए। महाराज आप जो बता रहे हैं कि आत्मा का बिल्कुल नुकसान होता रहा है, उस दृष्टि से आत्मा के जो सत्तागत गुण है, ज्ञान है, दर्शन है, वो कभी जाता नहीं है, पर कर्म के अधीन होकर उसको ढका रहता है। और नुकसान ये होता है कि आत्मा में जो अनंत ज्ञान, दर्शन, सुख और बीज सब है, जो संसारी आत्मा रहती है उसका तो सब ढका हुआ पर है। वो इतने बड़े मतलब संपत्ति का मालिक होकर भी खाली बैठा है। आप पहले तो गिनती के सेंटेंस बोलना है। बोलो छाया बहन, બે લીટી બોલવાની છે। આત્મા કશાય પ્રમાદ યોગ અને અવિરતિ કરીને વધારે ને વધારે ફસાય છે। તમારે 3 લોગસ ગણવા પડશે। મનીષા બેન जी, व्हाट इज द क्वेश्चन? प्लीज अंडरस्टैंड इट फर्स्ट। आत्मा का नुकसान बहुत होता है, वो कैसे? और आत्मा का बिल्कुल नुकसान होता ही नहीं है, वो कैसे? दो बातें बरोबर बैठा के लिखनी है। हाँ जी, हाँ जी महाराज। हाँ नहीं जल्दी। होता, मूल गुणों का नुकसान नहीं होता महाराज जी। आत्मा के मूल गुण वही रहते हैं, बट आवरण आने के कारण अनंत अनंत भाव करने पड़ते हैं। मेहता जी बोलिए जल्दी। आत्मा के सत्ता में पड़े हुए गुणों में से एक भी कम नहीं होता है, वैसे के वैसे रहते हैं। इस दृष्टि से आत्मा का कुछ नुकसान नहीं होता है, मगर आत्मा के गुणों को प्रकट होने में जो बाधाएं पहुंचती रहती है, उससे जो दुखी होते रहता है, वो बहुत बड़ा नुकसान होता है। अभी तक क्या करूं, किसी का प्राइज नहीं आया। अब जिसको प्राइज लेना है वो हाथ ऊपर कर लो साहब। बोलिए अशोक जी। हाँ जी, दो बात तो नुकसान नहीं होता है उसमें आएगी, एक बात नुकसान होता है उसमें आएगी। आत्मा का असली स्वरूप सिद्ध स्वरूप है। पुद्गल संग सहित वो रहने से नुकसान होता है, पुद्गल रहित होने से सिद्ध होता है। चलो आपको भी 3 लोगस गिनने पड़ेंगे साहब। अब क्या बोलेंगे साहब? कौन बोलेंगे? सुरेश जी बोलना है? सुकुन जी क्या नाम है बोलना है आपको? जया बेन बोलू छे? नहीं, हाथ ऊपर करना इच्छा हो तो हाथ ऊपर करिए साहब। 3 वाक्य है बस, और ज्यादा है ही नहीं। गिनती के 3 वाक्य। बोलो चलो राहुल भाई जल्दी करिए। नुकसान ये है कि आत्मा के भाव बढ़ते जाते हैं, और नुकसान ये नहीं है कि सत्तागत गुण आत्मा में कभी भी नष्ट होते ही नहीं है। चलिए साहब, अब मैं ही प्राइज ले लेता हूँ। पहली बात यह है मेहता जी, आत्मा के असंख्य प्रदेशों में से एक भी प्रदेश का नाश, विघटन या विभाजन कुछ भी नहीं होना है। कितने भी अनंत 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 कर्म लगने दो, कितने भी अनंत कर्म लग जाए। नंबर 1, द्रव्य स्वरूप से आत्मा के एक प्रदेश का भी विघटन विभाजन कुछ नहीं होता। नंबर 2, सत्तागत गुण का संपूर्ण नाश, एक भी गुण का संपूर्ण नाश तो होना ही नहीं है ऐसा। नंबर 3 आया, अब क्या करेंगे? पुद्गल के परमाणु आत्मा के ऊपर जोर लगाकर उसके गुणों को दबा देंगे, ढक देंगे, गुणों को विरुद्ध विपरीत भाव में प्रकट करेंगे।
बस बात तो इतनी सी है। मीना जी, कैन यू स्पीक 3 सेंटेंस? Atma's the infinite particles, none can be destroyed. Atma's none of the particles, the Pradesh. Atma's Pradesh, none of the virtues be- can be destroyed. Not divide, you see. Not divided, not destroyed. And the third one is Atma's the virtues, Yes. basic the particles, Not those are the particle, ones. basic virtues is. The basic virtues cannot be destroyed, and the only thing what happens is the Pudgal Parmanu keeps on Just to suppress the all virtues. suppress. Yes. It- बोलो। हाँ जी, नीति बेन बोलेंगे तीनों बरोबर। जी महाराज सर, अनादि अनंत काल में भी द्रव्य स्वरूप से आत्मा का एक भी प्रदेश का विघटन विभाजन होता ही नहीं है। ओके, एंड अनादि अनंत काल से आत्मा के गुणों का, आत्मा के एक भी गुण का संपूर्ण समूल नाश होता ही नहीं है। केवल जब आत्मा के प्रदेशों पर पुद्गल परमाणुओं का लेयर आ जाता है तो वह तो आत्मा कैनॉट एक्सप्रेस इट्स नहीं, वो ढक देते हैं, दबा देते हैं और विरुद्ध भाव में, विपरीत भाव में प्रकट करते हैं या अल्प भाव में। तो ये जो है, क्यों आपने प्राइस क्यों घुमाया, कोई समझ में नहीं आया। तो ये देखिए सबके बीच में क्या है। देखिए पुद्गल कोई इतना बड़ा शक्तिशाली नहीं है कि आत्मा का नुकसान कर दे। मैं आपको फिर से विनती करता हूँ, गणधरवाद की क्लास वालों को पदार्थ विज्ञान की सब क्लासें 2-4 बार सुन करके थोड़ा सा रिवीजन करना बहुत जरूरी है। बेसिक फंडामेंटल चीजें वहां से ले रहे हैं, उसी के आधार पर तो चल रहा है। आज हमारा मेन कंसेप्ट क्या है, अचानक जो विषय निकल गया, मैं तो दूसरा विषय लेके आया था जो लास्ट टाइम का था, वो पूरा करना था। लेकिन आत्मा स्वद्रव्य आत्मा है, उससे सर्वथा भिन्न पर द्रव्य। अब ये हम समझ गए आज का व्हाट इज द कंक्लूजन टुडे। पहले ये समझ लो, आत्मा की सिद्धि करनी है ना, प्रूफ, हाउ टू प्रूव दैट। अब संसार में तो अनंत अनंत पुद्गल परमाणु है, लेकिन इन अनंत अनंत पुद्गल परमाणुओं को ग्रहण कौन करेगा, उपयोग कौन करेगा, इसका कार्य कौन करेगा, जो भी कुछ है। जैसे निकले मिट्टी तो सब जगह पाए, बिना कुंभार के मिट्टी अपने आप तो घड़े के रूप में कन्वर्ट तो नहीं हो रही है, अपने आप थोड़ी बदल रही है, कर्ता के बिना कुछ नहीं होगा। तो जो पुद्गल द्रव्य है उसके परमाणु है, उसका कर्ता कौन है। अब पुद्गल की सभी वस्तुएं बन रही है संसार में, अनंत अनंत वस्तुएं संसार में पुद्गल की बन रही है। Wherever the thing is coming in your vision, you see, wherever you are looking, everything it will be looks only the पुद्गल, क्योंकि पुद्गल के गुण धर्म है वर्ण गंध रस स्पर्श, अन्य किसी के नहीं है। आपकी आंख खुली, जहां भी नजर जा रही है, जो देखेगा वो पुद्गल का है, जो सुनाई देगा, जो आपके चाखने में आएगा, जो पांचों इंद्रियों से अनुभव होने वाला है, वो सब पुद्गल की पौद्गलिक वस्तु है। लेकिन अब आत्मा कौन है, आत्मा कौन है, तो पुद्गल का जो शरीर बन गया, आंख बन गई, लेकिन आंख के पीछे देखने वाला कर्ता कौन, आत्मा है। कान के पीछे कर्ता सुनने वाला जो है वो चेतन आत्मा है। नाक से सुगंध दुर्गंध ग्रहण करने वाला वो आत्मा है। आखिर सुगंध भी परमाणु है, दुर्गंध भी परमाणु है, दोनों ही परमाणु रूप में है। उसका एनालिसिस कौन कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ चेतन आत्मा ही है, दूसरा कोई नहीं है। तो ये जो हम विचार कर रहे हैं, 14 राजलोक तो भरा पड़ा है ना पुद्गल परमाणुओं से, अनंत 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 स्वरूप में भरा पड़ा है। अब एक लास्ट बात और भी समझ लीजिए, पुद्गल परमाणु के भी
परमाणुओं का भी अस्तित्व कभी नष्ट होता ही नहीं है। पुद्गल परमाणुओं के गुणधर्म भी कभी नष्ट होते ही नहीं है। आत्मा का भी अस्तित्व कभी नष्ट होता ही नहीं है। आत्मा के भी गुणधर्मों का सर्वथा अस्तित्व नष्ट होता ही नहीं है। आ रहा है ख्याल में आपको? पुद्गल परमाणु भी अपने आप में त्रैकालिक नित्य शाश्वत अस्तित्व रखता है। हाँ, ये जरूर है कि उत्पाद व्यय की प्रक्रिया में पर्याय परिवर्तन होता रहेगा। आपको लग रहा है कि आत्मा ने शरीर छोड़ दिया और शरीर को जला दिया, शरीर पर्याय का नाश हुआ है, लेकिन शरीर पर्याय परमाणुओं में बदलकर परिवर्तित हो चुका है, जो जल करके राख हुआ है। अभी हमारा वजन 100 किलो है और जलने के बाद 100 ग्राम की राख रहेगी। 100 ग्राम की राख रहेगी। अब आपको पूरी जिंदगी तक 100 बरस तक जीवन जीते 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 जितना ही वजन बढ़ाना है बढ़ा लो, कौन ना बोलता है। जितना वजन बढ़ाओगे आपकी ही तकलीफ बढ़ने वाली है, आत्मा को ही परेशानी होने वाली है। इसलिए गणित तो वो है, जो गणित है कि आपकी उम्र आपकी हाइट मिलाकर कैलकुलेशन करके उसको, वो एक अलग बात हो गई। अब ये कौन कर रहा है? ये सब कुछ जो है करना धरना कर्ता के रूप में चेतन आत्मा को ही करना है। और मैं आपको ये समझा रहा हूं कि इंद्रभूति गौतम, उनके भाई वायुभूति गौतम, दोनों का सब्जेक्ट हम मिला करके स्टडी कर रहे हैं। इंद्रभूति का ना आत्मा है ही नहीं, आत्मा न हो तो इतने सब पुद्गलों को ग्रहण करके कार्य करे कौन? और वायुभूति जो कह रहे हैं कि शरीर ही आत्मा है, तो अब शरीर से भिन्न हम आत्मा को कैसे सिद्ध करें, ये हमको स्पष्ट करना है। चलिए साहब बोलिए, अब कोई प्रश्न बचा है किसी का? 8 तो बज गए, टाइम बीत गया। हाँ जी बोलिए राहुल जी, जल्दी। साहिब जी, जैसे आपने समझाया कि बिना शरीर के कोई भी जीव रहता ही नहीं है, तो जिस समय मृत्यु होती है, मृत्यु के बाद दूसरे जीवन में जाता है, तो उतने काल तक बिना शरीर के ही रहता है? उतने काल में भी उसका कार्बन शरीर साथ में है और तेजस शरीर साथ में है। उस दो समय के लिए 3 समय के लिए गति होती है। विग्रह गति में भी कर्म का बना हुआ कार्बन शरीर उसके साथ है, तेजस वर्गणा का भी बना हुआ तेजस शरीर उसके साथ है। वही ले जा रहा है, कर्म ही ले जा रहे हैं ना गति परिवर्तन करने में। हाँ जी, एक और प्रश्न है साहिब, एक और प्रश्न है साहिब जी। जैसे आपने समझाया कि आत्मा के हर एक प्रदेश पर मतलब अनंत गुण है, तो एक प्रदेश पर अवधि ज्ञान का गुण भी है, उसी प्रदेश पर केवल ज्ञान का गुण भी है, लेकिन अब सब बदल गए ना, सब केवल ज्ञान में सबका समावेश हो गया। अब कितने तारे, स्टार्स और ग्रह नक्षत्र देख रहे हो, सबका प्रकाश है कि नहीं? लेकिन दिन में सूर्य का उदय होते ही सब उसमें समाविष्ट हो गए। वैसे ही आत्मा के अंदर जितने भी ज्ञान दर्शन है, पूर्ण केवल ज्ञान हो गया, तो सब उसमें समाविष्ट हो गए। अब हाँ जी, छाया बहन बोलो जल्दी। आत्मा प्रदेशो आखा शरीરમાં ફેલાયેલા છે, તો કાર્મિક पूरा करो प्रश्न, पूरा करो, बोलो, चालू है, बरोबर से पूरा करो प्रश्न। આત્મા પ્રદેશો આખા શરીરમાં ફેલાયેલા છે, તો કાર્બન વર્ગના કયા પ્રદેશને વળગે? આત્માના પ્રદેશોને વળગે, શરીરના પ્રદેશોને કાર્બન વર્ગના નથી વળગતી। પણ આત્માના કયા પ્રદેશને વળગે? પ્રદેશો તો ફેલાયેલા છે ને? ભલે ફેલાયેલો, એનાથી શું ફરક પડે છે? ये तो शरीर के अंदर आत्मा फैल करके रहती है इसलिए, लेकिन कार्बन वर्गना तो आत्मा के अनंत प्रदेशों पर है, अरे असंख्य प्रदेशों पर है, सिर्फ 8 सूचक प्रदेश ही तो बोले ऐसा। अरे जैन साहब बोलिए जल्दी। महाराज साहब,
आत्मा तो पर्याय परिवर्तन करती है, उसके साथ पुद्गल भी परिवर्तन करता है। नहीं नहीं नहीं, पुद्गल को छोड़ देंगे, पर्याय बदलेगी तब क्या हो, पुद्गल का परिवर्तन आत्मा ही करेगी। वो ही करेगी आप ना। जो है पहले, हाँ जी, आत्मा आप पहले बचपन में थे तब कैसे थे, यंग थे तब कैसे थे, तो अब आत्मा ये ही करती है ना, आत्मा ही करती है। हाँ जी, आत्मा ही करेगी। लेकिन तो करेगी आप जब शरीर में है तब तो आत्मा करेगी, जब शरीर में नहीं रहेगा तब पुद्गल परमाणु अपने आप अपने पर्याय परिवर्तन करते रहेंगे, उसको क्या लेना देना है। लेकिन जब शरीर में जिन पुद्गलों को ग्रहण करके आत्मा रहेगी तो आत्मा पर्याय परिवर्तन करेगी। ठीक है, गौरिया जी, हाँ जल्दी करिए। हाँ महाराज साहब ये प्रश्न था कि आपने बताया कि कितने अनंत काल से मैं संसार में परिभ्रमण कर रहा हूँ, 84 लाख जन्म, तो मेरे में ये जागृति क्यों नहीं आई महाराज, मेरी आत्मा में? मिथ्यात्व के कारण हमको समझ ही नहीं है ना, यही तो तकलीफ है। आपने कब आत्मा को, अपने आप को शरीर पुद्गल से सर्वथा भिन्न कब माना, कब अनुभव किया है? अच्छा, मैंने इतने वही काल तो में कभी भी तकलीफ हो नहीं रही है किया। ना। हाँ बस मैंने इतने काल में मिथ्यात्व कभी है भी ना। नहीं किया। अच्छा, हाँ जी, मिथ्यात्व पड़ा है अंदर, अनंत काल से मिथ्यात्व मोहनीय कर्म साथ में चल रहा है कि जिसके कारण हम अभी आत्मा को शरीर से पुद्गल से सर्वथा भिन्न स्वतंत्र अस्तित्व मानने को ही तैयार नहीं है। अब मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको क्या कहा था, अब हमको भेद ज्ञान करना है, भेद ज्ञान करके अब उससे भिन्न स्वरूप समझना है। विपुल जी बोलिए जल्दी, टाइम हो गया। हाँ महाराज साहब, आपने बताया कि अभी जो आत्मा है वह पुद्गल की पर्याय का परिवर्तन करती है, यानी शरीर का। तो आत्मा स्वयं का परिवर्तन कैसे करेगी अगर वो शरीर में रह करके शरीर का परिवर्तन कर रही है? तो शरीर की पर्याय का शरीर को लेना देना छोड़ना, उत्पाद व्यय की प्रक्रिया चल रही है। आत्मा के जन्म मरण चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं? शरीर बनाएगी, शरीर रहेगी, शरीर छोड़ेगी, शरीर में से जाएगी, ये पर्याय परिवर्तन। आत्मा अपना परिवर्तन गुण में करेगी, जो आवरणीय कर्मों की निजना करके गुण में परिवर्तन करेगी। जैसे जैसे कर्म का क्षय होगा, गुण बढ़ेंगे, बिगसेंगे, वही परिवर्तन आत्मा का है। आत्मा को करना क्या है? तो गुणों की पर्याय का परिवर्तन करना है। नमो हरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो वज्रायणम, नमो लोहे सव्वसाहुणम, एषु पंचनमुखारो सव्वपापप्रणाशनो, मंगलाणं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम्।